चलो जी, अब हमारी जो सेकंड मीटिंग लेक्चर की, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया यहाँ पे ये शेप पढ़ ली। अब हमारा टॉपिक आता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। फिर इसमें टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट, ये उसका सिंबल है और ये सारे फॉर्मूले वगैरह हैं। तो मैथमेटिकली नहीं है, बट आप अगर अपनी एक्स्ट्रा बुक देखेंगे तो वहाँ पे कुछ मैथमेटिकली मिल जाएगा, तो सिर्फ उसको पढ़ लेना, दैट वुड नॉट कम इन योर पेपर. Now we are going to learn about polarity of bonds. So I will make you understand about polarity of bonds. कि polarity of bond का क्या मतलब होता है, just try to understand. तो name of topic is polarity of bond. समझना आप ध्यान से क्या होता है polarity of bond. तो I will give you few examples. मैं आपको 2 example दे रहा हूँ. एक example दी मैंने H2 की और एक example दे दी मैंने HCl की. H2 में क्या होता है, we show H single bond H. HCl में क्या होता है, we show HCl. अब देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है. सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम होगी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल्स इन विच the electronegativity of atom is same and there is no separation of charge. समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में. अब आ जाओ हाइड्रोजन में और क्लोरीन में. अब देखो आप याद रखना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. कीप इन माइंड, इसके अलावा और भी होते हैं बट फिलहाल ये आप याद रखो, कीप इन माइंड. अगर ये एटम किसी के साथ जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से आप समझ गए होंगे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब. तो जो क्लोरीन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. जो ये सिंगल बॉन्ड है इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. जैसे ये सेंटर में थे, यहाँ पे एक साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेल्टा नेगेटिव. ये 8, जैसे हम 8 बनाते हैं ना 8, तो 8 बनाते हुए आपने क्या करना है, इस तरह से बना देना है बस. तो इस सिंबल का नाम है डेल्टा. दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा नेगेटिव का मतलब है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए. अच्छा, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव. डेल्टा पॉजिटिव का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए. तो अब आप देखो, इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर बॉन्ड या पोलर मॉलिक्यूल, या फिर क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर कॉल्ड पोलैरिटी और पोलर. The molecule in which separation of charge does not occur, मतलब इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर. वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन योर माइंड. सो यू नीड टू लर्न इट. ओके बेटा, अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जरा लिखिए. ये सारा ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं लिखवाता भी हूँ. और ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, गेन कर लेना. तो ये वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट जनरली कहीं पे भी होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे. जैसे ये HCl है, तो HCl में H से ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, यहाँ पे दोनों HH हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे गए, सेंटर में है. तो हो गया नॉन पोलर और ये हो गया आपका पोलर. लो डेफिनेशन लिखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, मेरे साथ साथ लिख लो. द molecules in which separation of charge does not occur. Why? Because both atoms have same electronegativity. क्यों ऐसा हुआ? Because both atoms has same electronegativity. मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम थी. तो अब इसकी डेफिनेशन तो आप खुद बना लेंगे. मॉलिक्यूल्स इन विच separation of charge occur due to the presence of electronegative atom, due to the presence of
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका आप खुद बना सकते हैं। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हमने समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है या नहीं आता, तो इसको हम पोलर बोलेंगे। जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा उसे हम पोलर बोलेंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड। अब इसी में हम आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेटा कर लिया ये नोट ना? अंकित बताइए, कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अगर किसी का रह गया तो आई विल सेंड वीडियो, तो यू वुड बी एबल टू डू। अब देखो, अब पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। ध्यान में रखना, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है न्यू, और डायपोल मोमेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है E इंटू डी। ई का मतलब होता है चार्ज और डी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जस्ट आपने ये याद रखना है। इसकी यूनिट होती है डिबाई। इसकी यूनिट जो है वो यूनिट है आपकी डिबाई। जस्ट कीप इन माइंड, और कुछ नहीं करना, ये जस्ट आपका एमसीक्यू वगैरह करने के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा बुक में आपको इनकी वैल्यू मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, तो हमें इतनी जरूरत नहीं है। अब इसको समझो, डायपोल मोमेंट देखो, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ना इधर गया ना इधर गया, तो जीरो हो गया। यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो, तो डायपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर। बट यहाँ पे सेंटर में नहीं है, ये इधर की तरफ गया, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है और कितना डिस्टेंस इधर को गया, तो वो वैल्यूज डल जाएंगी यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड। एक और चीज सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो याद रखना है, जो कंपटीशन में चाहिए। कई बार पेपर में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज वन डिबाई। डिबाई का डी, कैपिटल डी सिंबल होता है। व्हाट इज वन डिबाई, तो आपने याद करना है इट इज इक्वल टू 3.3 approximately 4 into 10 raised power minus 30 सेंटीमीटर। जस्ट कीप इन माइंड, नॉट सेंटीमीटर, कूलम मीटर, क्योंकि ये चार्ज है ना। देखो ये चार्ज है, ये मीटर है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी मीटर। तो देख के लग रहा है ये सेंटीमीटर है, इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स कूलम मीटर। तो कूलम आपने पढ़ा ही हुआ है, चार्ज की यूनिट है। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, पेपर में ये नहीं आएगा, बट आपके कॉम्पिटिशन्स में ये बिल्कुल आएगा। तो डायपोल मोमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने कर लिया। अब नोट नंबर 2, ये नोट 1 था। नोट नंबर 2, जब हम डायपोल की बात करेंगे तो हम डायपोल का एक सिंबल भी यूज करते हैं इस तरह से। ये डायपोल का एक सिंबल रहेगा। पॉजिटिव वाली साइड का मतलब है डेल पॉजिटिव, और एरो हेड जहां पे जाएगा इसका मतलब होगा डेल नेगेटिव। जैसे मैंने HCl लिखा और मैंने ये बोला कि ये आपका डेल नेगेटिव हो गया और ये डेल पॉजिटिव हो गया। अब मैंने इसका डायपोल दिखाना है, तो इस तरह से एक एरो बना के टेल पे पॉजिटिव टाइम लगा दूंगा, मतलब पॉजिटिव वहां टेल पे पॉजिटिव जैसा बनाएंगे। पॉजिटिव यहाँ बनाने का मतलब कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गया, तो आपको वैल्यूज नहीं कोई डालनी। सो जस्ट कीप इन माइंड, यू नीड नॉट टू पुट वैल्यूज। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दैट इज अ मेजर इशू, कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो फिजिक्स में हो सकता है आपने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया हो, तो अगर मैं इस तरह से एरो दिखा रहा हूँ, तो एरो मतलब डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जस्ट कीप इन माइंड, जो आपका डायपोल मोमेंट है ये एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब नोट नंबर 3 बता रहा हूँ, सुनो। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल 0 होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा बोलेंगे नॉन पोलर। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल ग्रेटर देन 0 होगा तो उसे हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। सो कीप इन माइंड, जैसे H2 है, तो H2 में डायपोल मोमेंट 0 आता है। जैसे हमने HCl पढ़ा, तो HCl में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, यानी इसका डायपोल 0 नहीं होगा, मतलब इसका डायपोल 0 नहीं होगा और इसका डायपोल 0 होगा। तो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे नॉन पोलर और इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर। कीप इन माइंड, और मेरे साथ साथ नोट करते रहो। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेन तो फंडा ये है। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो, इन CO2 मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। इन CO2 मॉलिक्यूल CO बॉन्ड इज पोलर। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, बट CO2 is
नॉन पोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको समझना ध्यान से, मैं कैसे समझा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम इसकी डॉट डायग्राम बना लेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है CO2 को हम ऐसे दिखाते हैं, सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता, तो बिल्कुल 180 का एंगल बनेगा। तो जब शेप की बात करनी है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल ले लो तो शेप आ जाएगा, यानी ये और ये तो लीनियर आ गई 180, और सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे बताया है कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो आप ये याद रख लीजिए, देखो ये बताया है कौन से मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन सर। क्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये कहीं पे आए तो ये 4-5 ही हैं, ज्यादा नहीं है, मैंने 4 लिखे हैं, वैसे तो 5-6 होंगे, तो फिलहाल ये 4 यूज कर लो, कॉमनली यूज होते हैं। तो अब ये कार्बन सेंटर में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यानी कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, इसी तरह से यहाँ पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि ये भी खींच सकता है। अब क्या होगा, अब इसकी डायपोल बनाते हैं। इसकी डायपोल इस तरीके से बनेगी, इसकी डायपोल इस तरीके से बनेगी। देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, डायपोल्स दिखानी है। अब क्वेश्चन समझो, कहता है इन CO2 मॉलिक्यूल CO बॉन्ड इज पोलर। मतलब अगर मैं इसको रेड से मार्क कर दूं कि हम सिर्फ अगर CO को देखें, यही हुआ ना CO, तो कह रहा है कि अगर हम सिर्फ CO को देखें तो पोलर है, बट अगर पूरा देखें तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर। तो अभी मैंने बताया कि जो डायपोल है वो वेक्टर है, तो हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके डायपोल्स इस तरह से अरेंज हों तो हम ये कहते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। का मतलब हो गया ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझो फिर से। इन CO2 मॉलिक्यूल CO बॉन्ड इज पोलर, मतलब अगर हम सिर्फ C और O बॉन्ड देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, चाहे ये वाला देख लो चाहे ये वाला देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। कहता है CO तो पोलर है, बट अगर हम पूरा मॉलिक्यूल देखें तो नॉन पोलर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेक्टर का कंसेप्ट लग गया। अगर वेक्टर्स इस तरह से अरेंज हो या इस तरह से अरेंज हो, याद रखना जो बता रहा हूँ, इस तरह से अरेंज हो या इस तरह से अरेंज हो, इन दोनों केसेस को हम कैंसलिंग इफेक्ट कहते हैं, और इन दोनों केसेस में डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिख लो मेरे साथ साथ आंसर। आंसर लिखेंगे इन CO2 मॉलिक्यूल, बेटा लिखिए मेरे साथ साथ और याद कीजिए, इन CO2 मॉलिक्यूल CO बॉन्ड इज पोलर एश। ठीक है, CO बॉन्ड इज पोलर, बट एज शोन इन स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर का रेफरेंस देना है, बट एज शोन इन स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज शोन इन स्ट्रक्चर dipoles are showing complete cancelling effect। complete क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, तो दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। as shown in the structure dipoles are showing complete cancelling effect, complete cancelling effect, hence dipole is 0 and CO2 is non पोलर। लो बेटा जल्दी से इसे याद करो, नोट करो एंड मुझे डन बोलो। हाँ, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो मैं आपको टाइम देता, बट टाइम जो है मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 3 ऑलरेडी बज चुके हैं और टाइम आउट का मैसेज कभी भी आ सकता है। सो देखो अब इसका आंसर, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। तो सबसे पहला काम है कि हमने इसकी डायग्राम बनानी है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ऑलरेडी इसकी शेप पता है कि इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हैं तो ये टेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा हो गया तो अब इसके डायपोल मैच कर लेते हैं, किधर की तरफ कौन से डायपोल बनेंगे, लो जी चेक करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन, तो ये डायपोल गया ऑक्सीजन की तरफ और ये डायपोल गया ऑक्सीजन की तरफ। अब इसको मैं एक और तरीके से बना देता हूं जिससे आप इसे इजीली समझ पाएं, थोड़ा टेढ़ा बना देता हूं। ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इसको इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया ताकि आप इसका डायपोल का कंसेप्ट समझ पाएं। एक डायपोल ऐसे आ रहा है और एक डायपोल ऐसे आ रहा है। अब आप अपनी फिजिक्स लगाओ, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा,
कैंसिल तो हो नहीं ना रहा, तो ये तो एडिशन टाइप में आ रहा है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर एडिशन, तो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो हम इसका रिजल्टेंट डायपोल ले लेंगे। तो रिजल्टेंट डायपोल, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता है इन दोनों का इफेक्ट, हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो रिजल्टेंट डायपोल मतलब नो कैंसलिंग, इसका मतलब डायपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलर या नॉन पोलर, अगर जीरो हो तो नॉन पोलर पोलर सर। होता है, और जीरो ना हो तो पोलर होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो वाटर है वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक्सप्लेन, तो आप यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा दो लोन पेयर होते हैं, तो दो लोन पेयर होते हैं तो शेप टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई तो ये कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, कैंसिल नहीं कर रहे तो फिर हमने फिजिक्स का वेक्टर एडिशन लगा दिया, तो वेक्टर एडिशन लगाया तो रिजल्टेंट डायपोल इज मोर, मींस नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस द मॉलिक्यूल इज पोलर, इट्स नॉट नॉन पोलर। पोलर, इट्स पोलर। तो आप इसको लिख पाएंगे ना अपने आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे अपने आप लिखेंगे। लगे हाथ, हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके बाद आपसे इसकी थ्योरी सुनते भी हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BeF2 is non-polar, explain. BeF2 is non-polar, explain. लो बेटा, just think over it and tell me answer. I'm giving you a minute, so you can check. आपको 1 मिनट दिया, वो खत्म हो गया, तो आप देख सकते हो हम इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, जस्ट सी। सबसे पहले हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाई तो हमने देखा ये फ्लोरीन इधर आ गया, ये फ्लोरीन इधर आ गया, और सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बेरिलियम 2 2, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसके 7 होते हैं तो एक एक ले लेगा, 8 हो गए। अब हम डायपोल बना लेते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, फ्लोरीन और Be की, बताओ किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की ज्यादा, ऑब्वियसली वो पीछे याद करवाया था, तो बस। So dipoles are cancelling out each other, so dipole moment is zero and molecule is non-polar. Theory देखो इसकी कैसे लिखोगे, as shown in the structure, हमेशा structure का reference देना, as shown in structure, structure का reference देना बहुत जरूरी है, as shown in the structure dipoles are cancelling out each other, hence dipole moment is zero and molecule is non polar। लो जी, इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद, लो इसे नोट करके डन बोलो। ओके जी, अब आप लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं इसी से रिलेटेड बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन पहले मैं आपको आपकी नोट्स में दिखाता हूँ फिर। तो ये देखो, ये आ गया आपका डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, ये सारा मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया, और ये भी मैंने बता दिया, इस तरह से हो तो कैंसिल हो जाता है, इस तरह से हो वो भी कैंसिल हो जाता है, और ऐसे आ जाए कोई अलग एंगल पे तो वहां पे हम वेक्टर एडिशन का लगा लेते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इन CO2 CO बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, कर लिया। फिर एक आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डायपोल मोमेंट। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि जब मैं वीडियो में भेजूंगा तो ये ऑलरेडी आ जाएगा। फिर आपको CO2 इज नॉन पोलर एंड SO2 इज पोलर, तो इसमें आंसर आ गया, ये वीडियो में भी आ जाएगा, आप इसे पॉज करके यहाँ से कर लेना। ठीक है, अब मैंने डिस्कस करना है ये वाला क्वेश्चन कि BF3 मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो इन टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो B और F 3, तो टोटल 4 हो गया, यानी टोटल 4 एटम है, किसी मॉलिक्यूल में 4 एटम हो तो टेट्रा कहते हैं। The dipole moment is zero, although BF bonds are oriented at angle 120 to one another. The three bonds moment given a net sum of zero as a resultant of any two is equal to and opposite to the third। अब ये जो मैंने पढ़ दिया इतनी जल्दी जल्दी, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराऊंगा, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और होमवर्क आपको वीडियो में मिल ही जाएगा जो मैंने होमवर्क बताया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखिए कॉपी में। BF3 is non-polar molecule, why? बहुत इंपॉर्टेंट है, BF3 is non-polar molecule, why? very very important क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जब हमने इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाई
तो वी फाउंड कि ये ट्राइगोनल प्लेनर में आता है और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर में आया ना, लोन पेयर नहीं है। अब अगर मैं इसका ये बनाऊं अपना क्या कहते हैं डायपोल्स, तो आप देखो डायपोल्स की डायरेक्शन क्या बनेगी यहाँ पे, जस्ट सी क्लियरली। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है तो एक डायपोल इधर, ये फ्लोरीन इधर खींच सकता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, एक डायपोल इधर, और ये भी अपनी तरफ खींच सकता है तो एक डायपोल इधर। अब देखें तो ये कंप्लीट कैंसलिंग तो हो नहीं रही, बट हुआ क्या, इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूँ, आप इसे समझना जरा। इसी मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन, एक ये हो गया फ्लोरीन ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मैं इनके डायपोल्स का कलर अलग कर देता हूँ। देखो मैंने बॉन्ड अलग से बनाए हैं और डायपोल्स अलग से बनाए हैं। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, डायपोल ही बना देते हैं सीधा। तो बॉन्ड अलग बनाने हैं, डायपोल्स आपने अलग बनाने हैं, इस तरह से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दो का, ये इसका और इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है ना, तो इसका हमने रिजल्टेंट लिया। तो जब हम इसका, इस दो बॉन्ड का रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट, तो इसकी वैल्यू इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इफ वी टेक द रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2 bonds, we found that resultant is exactly equal and opposite of the third bond। ये थर्ड बॉन्ड है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डायपोल मोमेंट हो गई 0 एंड मॉलिक्यूल बन गया नॉन पोलर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि BF3 नॉन पोलर क्यों है जबकि वहां पे कंप्लीट कैंसिलिंग भी नहीं हो रही। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस टेक द resultant dipole of any two bond, or let us take the resultant of 1 and 2 bond. The resultant dipole is exactly equal and opposite of the third, hence dipole moment is 0 and molecule is non-polar। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षिता प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आंसर जो आपको समझ में आया, फिर मैं देखूं जो प्रॉब्लम है मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं। यस बेटा, why हाँ जी BF3 सर। is non-polar? So we will take the structure and by taking the वो Resultant vector of any two addition bond, resultant dipole of any resultant two of bond। any two bond, it was noticed that the resultant bond was exactly opposite and equal to the third bond, Yes, and which cancels out each other completely. Thus, the this dipole is the moment answer। is very zero. good बेटा, very good। मुझे लगता नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपने बता दिया। मैं इसका एक बार थ्योरी भी पढ़ देता हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। लो जी, आंसर ये रहा। इन BF3 मॉलिक्यूल, देखो आंसर कहाँ से शुरू होता है। इन BF3 मॉलिक्यूल the three bond moments give a net sum of 0 as resultant of any two is equal and opposite to the third। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये एग्जैक्ट आंसर है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से लिखा हुआ है तो बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका इजी तरीका क्या है? इसका इजी तरीका है ये कि इन दिस मॉलिक्यूल, साथ साथ लिख लीजिए, इन दिस मॉलिक्यूल if we take resultant dipole of any two BF bonds, we found resultant dipole is equal and opposite to third bond, hence dipole moment is 0। just keep in mind, hence dipole moment is 0। बस आज के लिए बेटा इतना ही। अब आप इसे याद कीजिए और मुझे सुनाइए।